ओके, गुड आफ्टरनून अक्षरा, अंजलि, गुरजोत, पीयूष, प्रिंस, रोमियो, समीन। आ जाओ। आ जाओ आदित्य। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किया था कि इस बंदे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? स्टोर कीपर का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसको देखो क्या क्या डिसीजन लेने हैं। इसको पहले क्या डिसाइड करना है? इसको ROL डिसाइड करना है कि ऑर्डर प्लेस कब करना है। ये स्टोर जो है ये क्या अनलिमिटेड स्पेस है कि एक लिमिटेड स्पेस है? ये एक लिमिटेड स्पेस है, तो यहाँ पे उसको ऑर्डर करना है। एक तो ये भी है और ये भी उसको ध्यान देना है कि स्टॉक आउट ना हो जाए। कल को यहाँ पे स्टॉक नहीं पड़ा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है? मटेरियल रिक्विजिशन आ रहा है। तो फिर ये किसकी गलती होगी? स्टोर कीपर की गलती होगी या परचेज मैनेजर की गलती होगी कि तुमने क्यों नहीं सामान रखा, तुमने क्यों नहीं ठीक टाइम पे बाय किया। तो परचेज डिपार्टमेंट को कौन बताएगा कि ऑर्डर प्लेस करना है? कौन? बंटी स्टोर कीपर। कब बताएगा? जब उसका स्टॉक कहां पहुंच जाएगा? रीऑर्डर लेवल पे, ROL पे पहुंच जाएगा। वो क्या भेजेगा? परचेज एक्विजिशन भेजेगा कि मेरे पास माल खत्म हो रहा है, ये जरूरत है। तो परचेज एक्विजिशन भेजेगा। तो ROL का फॉर्मूला क्या है आपका? मैक्सिमम कंजम्पशन जो होगी पर डे, जो भी पर डे या पर वीक होगी, और आने में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके वो रीऑर्डर लेवल रखेगा बंटी। और उस लेवल पे ये सिक्योर फील करता है कि स्टॉक आउट नहीं होगा। राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका रीऑर्डर लेवल का? सेफ्टी स्टॉक की बंटी फिर एवरेज कंजम्पशन देखता है और एवरेज देखता है कितना टाइम लगता है आने में, उसके हिसाब से डिसाइड कर रहा है। तो अलग से फिर क्या रखता है बंटी? सेफ्टी स्टॉक रखता है। तो सेकंड फॉर्मूला सबको पता है ना? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। राइट। और फिर आपका जो सेफ्टी स्टॉक है उसको और क्या नाम दे सकता हूं मैं? मिनिमम स्टॉक लेवल या फिर बफर स्टॉक। तो उसी को रीराइट कर दूंगा फॉर्मूला को। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल डन। मैक्सिमम, ये जगह हमें कितना मैक्सिमम रखना है, इधर कितना मैक्सिमम स्टॉक आ सकता है, वो जगह हम लेंगे। ज्यादा बड़ा स्टोर रखने में क्या प्रॉब्लम है? क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी रेंट की? बढ़ जाएगी। तो हमें ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम कितना हमारे स्टोर की जगह हो, क्या मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ सकता है। राइट। तो ऑर्डर प्लेसमेंट कौन से लेवल पे करता है? ROL पे करता है। ROL पे वो किस चीज का ऑर्डर प्लेस करता है? ROQ, कुड बी EOQ ऑल्सो। अगर EOQ पे कॉस्ट कम आ रही हो, अगर नहीं आ रही हो, तो फिर वो क्या करेगा? ROQ। तो आपको ROQ। लेकिन जब तक ये आएगा तब तक क्या हो रहा होगा? कंजम्पशन हो रही होगी। कंजम्पशन क्यों हो रही होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां से मटेरियल मंगवा रहा होगा। तो वो मटेरियल हमने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है, मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है या एवरेज लेना है? मिनिमम लेना है। हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी जगह चाहिए होगी। तो हम ये लेके चलेंगे कि यहां से मिनिमम अगर निकले तब हमारे पास क्या बचता है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम टाइम रीऑर्डर पीरियड उसको मल्टीप्लाई करूंगा कि इतना तो कम से कम निकलेगा ही निकलेगा। वो कम से कम निकाल के लेस कर दूंगा, जो बचता है दैट विल बी व्हाट? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आई होप सबको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। राइट। उसके बाद तुम्हारा अगला फॉर्मूला कौन सा था? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज कैसे निकलता है आपका? मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये एवरेज जो होता है, देखो एवरेज ये जो हम कर रहे हैं थ्योरेटिकली कर रहे हैं। हमारे पास एवरेज कुड बी अप डाउन, बट हमें ड्यू टू लिमिटेशंस हमें ये लेके चलना पड़ता है। देखो, आप एवरेज स्टॉक भी कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 ही करते हो ना? आपने अकाउंट्स में भी किया होगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि आप हर दिन का डिफरेंट एवरेज निकाल लो। कभी कंजम्पशन कम है, कभी ज्यादा है।
तो फिर उनको सिंपली बस एक लॉजिकल मेथड से किया हुआ कि एवरेज क्या लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा जब हम कॉस्ट में बात करें स्टॉक लेवल की, तो मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल है एट मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय टू, उनका एवरेज। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है आपका? हाफ बाय ईओक्यू या आरओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये हमने ईओक्यू में भी करा था। आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते थे? ईओक्यू या ऑर्डर साइज का हाफ करते थे, और अगर सेफ्टी स्टॉक साथ में कैरी हो रहा है, वो सेफ्टी स्टॉक तो क्या कंज्यूम होता है कि पूरा टाइम साथ में कैरी हो रहा होता है, पूरे साल कैरी हो रहा होता है। तो आपका दूसरा फॉर्मूला है हाफ बाय ईओक्यू या आरओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। लास्ट फॉर्मूला क्या था आपका? डेंजर स्टॉक लेवल। ये वो लेवल है कि आरओएल मिस हो चुका है, आरओएल वाला लेवल मिस हो रखा है। अब बंटी अब देखना चाहता है कि यार कौन सा लेवल पे डेंजर है, इससे कम तो पक्का स्टॉक आउट होगा, पक्का 100%। बट फिर भी डेंजर स्टॉक लेवल पे बच सकता है। कैसे बच सकता है? वो क्या होप करेगा? कंजम्पशन क्या हो? एवरेज कंजम्पशन हो, एवरेज कंजम्पशन हो। और वो सप्लायर से क्या मांगेगा कि मेरे को कौन सा टाइम दे? इमरजेंसी की, हाँ ज्यादा पैसा लेना है, ये ले 4 पैसे ज्यादा पकड़, बट मेरे को पता कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी कितने डेज में कर सकता है, उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी लीड टाइम। तो ये आपका डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो गया। तो स्टॉक लेवल्स डन। तो क्वेश्चंस आज करते हैं। होमवर्क भी दिया था ना मैंने। कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके? 49 का होम सोल्यूशन भेज दिया ना मैंने? सबका टैली कर गया था? सबने होमवर्क किया है? पहले तो बताओ किसने नहीं किया होमवर्क, हैंड रेस करो। क्या हुआ? मैसेज लेट रिसीव हुआ, चलो कोई ना, आज कर लेना। पहले दो क्वेश्चंस तो किए होंगे फिर। ओके, और किसने नहीं किया? सिर्फ दो बच्चे, बाकी सबने किया है। क्यों? सेम रीजन। आप क्यों नहीं कर रहे हो? लेट आया मैसेज, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। बट आज के बाद मैं कोशिश करूंगा तो मैं होमवर्क जल्दी बता दूं। ओके, 49 के बाद 56। 56 सब चेक कर लो, टैली कर रहा है। और जिन्होंने नहीं किया होमवर्क, या तो फोटो क्लिक कर लो, या मेरे को फिर मैसेज डाल देना, मैं इसका बाद में आपको आंसर भेज दूंगा। जिन्होंने किया आंसर टैली कर गया सबका? किसी का ना कर रहा हो टैली? अगला क्वेश्चन कौन सा होमवर्क दिया था? 92? हम्म, 59? अच्छा, करा दिया था मैंने 59 भी, और 62 भी करा दिया था मैंने। ठीक है, 92 चेक करो। दो बार कर लिया? मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने नोटिंग की होगी होमवर्क कौन सा देना है। 92 चेक करो जिन्होंने किया है, टैली कर रहा है। क्लिक कर लिया आशमा पे, राइट। अगला कौन सा है? ठीक है, राइट, ओके। चलो नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। A company uses three raw material A, B, and C for a particular product for which following data is given. आपका रॉ मटेरियल ए, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 10 kg है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 10,000 kg। प्राइस पर केजी है 0.10। डिलीवरी पीरियड वीक्स में दी हुई है, मिनिमम 1, एवरेज 2, मैक्सिमम 3। रीऑर्डर लेवल दिया है, मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया हुआ। फिर बी का इंफॉर्मेशन दी हुई है, सी का सेम इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन रीऑर्डर लेवल नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मिनिमम लेवल। अब वीकली प्रोडक्शन जो होती है फिनिश प्रोडक्ट की, वेरीज फ्रॉम 175 टू 225, और एवरेज कितना बनता है? यूजुअली 200 यूनिट। अब व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज? आपको ए, रॉ मटेरियल ए का निकालना है मिनिमम स्टॉक, बी का मैक्सिमम स्टॉक, सी का रीऑर्डर लेवल, और ए का एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, सिर्फ ए की इंफॉर्मेशन यूज करके बी और सी को अभी के लिए भूल जाओ। निकाल के दो मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल।
आया किसी का आंसर? 7600। किसी और का डिफरेंट आंसर आया हो? 7200। ओके। बाकी दो तीन बच्चों ने आंसर दिया, बाकी सब सोचो। 2 नंबर का एमसीक्यू है, बट फिर इसमें को ऑप्शंस देनी पड़ेगी। रहने दो, एमसीक्यू नहीं है, खुद ही निकाल लो। करवाऊं? सी कर रहा है। 7600। चलो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 50। तो आपको क्या निकालना है? मिनिमम ए पार्ट में मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। पहले तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपका? और आपका कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड वीक्स में डेज में? तो पर वीक एवरेज कंजम्पशन अपने को पर वीक चाहिए, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। राइट। आरओएल कितना है? आरओएल 8000 kgs। एवरेज कंजम्पशन पर वीक कितनी है? 200 यूनिट्स। वेरी गुड। वही गलती कर दी। ये क्या है? 200 किस चीज की है? जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके लिए क्या चाहिए? 3 रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्ट अगर 200 बना रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 kg यूज होता है, तो मुझे बताओ 200 के लिए कितना ए चाहिए? 2000। तो आपने क्या किया? 4000 है, वो तो पता है। और एक स्टूडेंट ने आंसर ठीक दे रहा है। क्या ऐसा है कि मैं नहीं करवा रहा अच्छे से कंसेप्चुअली? बोल दो हाँ है ऐसा सर। आप ही नहीं करवा रहे अच्छे से। मेरे को तो ये फील आने लग जाएगी कि एक भी स्टूडेंट अगर ठीक आंसर नहीं दे रहा। हाँ। तो देखो उसने तो ब्लेम डाल दिया। तुम भी ब्लेम डाल दो किस पे? टीचर पे। बताओ हाँ या ना। इतनी खामोशी क्यों है? एवरेज कंजम्पशन किसकी लेंगे? फिनिश प्रोडक्ट की लेंगे ना, है ना? तो लिखो फिर से। डोंट टेक कंजम्पशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जो मैं पहली क्लास जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पहली लाइन क्या लिखवाई थी मैंने सबसे पहले शुरू में? क्योंकि पता था कि गलती करोगे आगे। रॉ मटेरियल की लेनी है। तुम्हारे पहले भी बैचेस को पढ़ाया, उन्होंने भी गलती करी थी, तुम्हारे आगे भी आएंगे वो भी गलती करेंगे। ठीक है। बट एटलीस्ट बीच में एक दो बच्चे निकलते थे हर बैच में कि जो ठीक आंसर दे देते थे। तो में से एक नहीं आंसर दे रहा। तो डोंट टेक कंजम्पशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। कंजम्पशन फिनिश प्रोडक्ट का क्यों नहीं लेंगे? कि फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम होता ही नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन होती है उसकी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एवरेज कंजम्पशन पर वीक, तो कितना कंजम्पशन है? अगर 200 यूनिट बना रहे हो फिनिश प्रोडक्ट के, और एक फिनिश प्रोडक्ट कितना रॉ मटेरियल ए लेता है? 10 kgs। तो दिस इज योर एवरेज कंजम्पशन। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितने वीक्स है? बोलो। 2 मंथ, 2 वीक्स। तो 8000 माइनस 4000। सो आपका आंसर है 4000। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे गलती तुमने करी थी। जब रिवाइज करोगे ना, तो इस पे ध्यान देना। जो भी तुम क्लास में गलती करते हो ना, उसको नोट कर लेना कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी, ताकि तुम उसको रिवाइज कर पाओ। राइट। अगला क्या निकालना है तुम्हें? निकालो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। ए का मांगा, बी का मांगा है? बी का। 7650 आया एक बच्चे का आंसर। फॉर्मूला ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर वीक इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम।
राइट। अब बी का आरओएल बताओ, बी का आरओएल कितना है? 4750। आरओ क्यू है आपके पास बी का 5000, ये ऑर्डर क्वांटिटी उसने दिया हुआ है। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है? 175 ना। 175 इंटू क्या करोगे? 4। ये मिनिमम कंजम्पशन है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी का, ध्यान से बी का ही बताना कितना है। 3 वीक्स। सॉल्व करके बताओ कितना है ये। 7650 मैक्सिमम स्टॉक लेवल बी का क्लियर है सबको? करें अगला। ओके। अगला है आपको क्या निकालना है? आरओएल ऑफ सी। चलो रीऑर्डर लेवल ऑफ सी निकाल के दो। आरओएल के कितने फॉर्मूलाज है? आरओएल के दो फॉर्मूलाज है, तो दोनों से निकाल लो। पहला आपका तो कंजम्पशन वाला है मैक्सिमम, एक है एवरेज कंजम्पशन वाला। क्योंकि देखो बी सी का एक तरह से तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक है या नहीं है? है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? उसका एक और नाम बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, लेकिन दोनों से आंसर डिफरेंट आ सकता है। मेरे ख्याल से 200 का फर्क आएगा दोनों से। और दूसरे से पहले से कितना आ रहा था? हाँ फर्क आ रहा है, तो वो मैंने बताया हुआ है। सबका आंसर आ गया 5400 या 5600। तो मैं दोनों से करवा देता हूँ। सर 79 पार्ट जो फिनिश प्रोडक्ट दा क्यों लिया? मिनिमम कंजम्पशन होने लिखा है ना, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू हाँ 22। हाँ। तो फिर फिनिश नहीं है? तो 175 इंटू क्या किया मैंने? फॉर एवरेजिंग टू। क्या कह रहे हो? देखो 175 है, आप इतना तो कम से कम बनाते हो, है ना? और एक को बनाने के लिए कितना लगता है? 4 kg। तो बी कम से कम कितनी कंजम्पशन कम से कम होगी? देखो कंजम्पशन किस पे बेस्ड है? कितना फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो? फिनिश प्रोडक्ट तुम बनाते हो 175 से 225 विद 200 बीइंग एवरेज। तो कम से कम कितना बनाते हो? कम से कम कितना बनाते हो? फिनिश प्रोडक्ट 175 बनाते हो, तो कम से कम बी कितना लगता है पर वीक? बताओ कितना लगता है नीरज? अगर 175 कम से कम फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, और एक के लिए कम से कम, एक के लिए 4 ही लगता है, वो तो आपको दिया हुआ है। तो कम से कम रॉ मटेरियल बी हर वीक कम से कम कितना लगेगा? 700। तो फिर 700 ही है, 175 इंटू 4 लिखा हुआ है मैंने। क्लियर है? ओके। सी पार्ट में क्या निकालना अपने को? री ऑर्डर लेवल ऑफ सी। तो इसमें आपके दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 जो कि आपको प्रायोरिटी है। तो पहला फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे आएगी आपकी, बताओ मुझे। कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो? 225। 225। और आपका कितना है मैक्सिमम रे, नहीं सॉरी, कितना है पर केजी? सी 6 kgs। तो यहाँ पे इंटू 6, राइट। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है आर सी का? 4 वीक्स। तो ये कितना आ रहा है आपका? 5400 kgs। तो ये तो पहला फॉर्मूले से आ रहा है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है आपका? दूसरा फॉर्मूला होता है आरओएल का, क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक, या इसको मिनिमम स्टॉक भी बोल सकते हैं। मैंने लिखवाया हुआ है स्टॉक लेवल्स के जब फॉर्मूला कराए थे, चेक करो। ये देखो मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। अगर यहाँ पे भी लिखना है यहाँ पे भी लिख सकते हो मिनिमम स्टॉक। देखो अगर ये एमसीक्यू में आया ये क्वेश्चन, तो तुम कौन से फॉर्मूले के आंसर को प्रेफरेंस दोगे? पहले के दूसरे? पहले के देना, ठीक है। 5400, राइट। और इधर आएगा एवरेज कंजम्पशन इनटू
एवरेज लीड टाइम या एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड पूरा लिख लेना। सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक कितना है बताओ? 2000। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 200 यूनिट्स है और एक के लिए 6 लगता है, तो ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है? 3 वीक्स। तो इससे आपका आंसर आ रहा है 5600। जरूरी है कि दोनों से सेम आएगा? ऑप्शन टू में इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि बंटी रॉ मटेरियल सी के लिए वैसे सेफ्टी स्टॉक कायदे से कितना बनता है? 1800, बट उसने कितना रखा हुआ है? 2000। तो 200 तभी ज्यादा आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ सबको? ओके, करें अगला पार्ट। यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, गिव प्रायोरिटी टू ऑप्शन 1। राइट, अगला क्या है आपका? एवरेज स्टॉक ऑफ ए। एवरेज स्टॉक ऑफ ए निकाल के दो मुझे। एवरेज स्टॉक ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है आपका? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या फॉर्मूला हर बार लिखना पड़ेगा? यस। डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम निकाला हुआ है, बताओ। मिनिमम मिनिमम लिखा होता है, कई बार नॉर्मल यूज लिखा होता है स्पेसिफिक। कई बार नॉर्मल यूज लिखा होता है, कोई क्वेश्चन पिछले में होता है ना, नॉर्मल यूज लिखा होता है, तो हाँ मिनिमम नॉर्म, की जगह नॉर्मल। कौन से में ऐसा है कि आपको मिनिमम यूज करना है और नॉर्मल दिया हुआ है? कौन सा क्वेश्चन है मेरे को या तो पर्टिकुलर बताओ ऐसे। हाँ फिर ऐसे बताओ, ये थोड़ा ऐसा नहीं है। हाँ अगर तो ये है कि आपके पास एक ही दिया हुआ, रेंज नहीं दी हुई, तो फिर आपका हर जगह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कुछ नहीं रहेगा, जो भी फॉर्मूलाज है उन सबका चेंज हो जाएगा और सब में सेम रहेगा, कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है सबको? राइट। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इसका निकालना है हमने ऊपर 4000। मैक्सिमम निकालना पड़ेगा ना? मैक्सिमम नीचे वर्किंग नोट बना दो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आरओएल बताओ कितना है ए का? आरओएल, आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन 175 इंटू 10 इंटू 1 वीक, कितना है ये? 16250। तो यहाँ पे 16250 और साथ में लिख दो विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1। तो एवरेज कितना आ रहा है? 10125 kg। तो ये आपका फाइनल आंसर। दूसरे से 9000 आ रहा है। दूसरे से कौन से फॉर्मूले से? एवरेज स्टॉक लेवल हाफ ईओ क्यू प्लस वो वाला। तो प्रायोरिटी आपने इसी को देनी है, ठीक है? दूसरा लिखना है लिख लो, बट प्रायोरिटी टू दिस ऐसे लिख लेना। दूसरा फॉर्मूला भी है ना एवरेज स्टॉक लेवल का, क्या है? हाफ बाय ईओ क्यू या आर ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। बताओ क्लियर है सबको? ऑनलाइन थम्स अप करो जल्दी से। सर 98 का आंसर बताना। 98 का प्रिंस आंसर चेक करो। आर ओ एल 450, मिनिमम स्टॉक लेवल 200, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 650। क्लियर है प्रिंस? थम्स अप करो। ओके, 58 कर लिया हमने, की करना है? 58 देखो, Z is a product manufactured out of 3 material M and N Q। इधर चलो बातें मत करो, एक तो 500 बैठ गयो, इतनी स्पेस थी आगे भी उधर भी। चलो
फिर बातें मत करो। ईच यूनिट ऑफ जी कितने कितने आदित्य? 1086 ऑफ एम एंड क्यू। तो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो बताया हुआ है। आपको रीऑर्डर लेवल बता दिया एम एंड एन का 15,000 10,000, और मिनिमम लेवल बता दिया क्यू का 2,500। वीकली प्रोडक्शन जी की वेरी करती है 300 से 500 विद एवरेज बीइंग 400। आपको अब वही कंप्यूट करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एम, यहाँ पे कॉमा डाल दो उसके बाद, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एन, फिर कॉमा डाल दो, रीऑर्डर लेवल ऑफ क्यू, फुल स्टॉप। और आपको कंसिडर करना फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 50, उसी लाइंस पे है, या फिर 55 अगर है, उसी तरीके से ही है ये क्वेश्चन। बस ये है कि इंफॉर्मेशन आपको टैबलर फॉर्म में नहीं दी, आपको ऊपर पैराग्राफ फॉर्म में दे दी है। तो ये होमवर्क दे दूं, कर लोगे खुद से? तो ये आपका होमवर्क है, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि लेट बताया था, तो वो भी है और ये भी एडिशन में। ठीक है, ओके। ओके 47 करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर 20 rupees, number of units to be purchased during the year 5,000, purchase price per unit inclusive of transport cost 50, annual storage cost per unit 5, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज। अब देखा जाए मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, तो एवरेज 10.5 बनेगा, राइट? बट जब एवरेज अलग से दिया हुआ है तो एवरेज वाला फॉर्मूला, तो बताओ कितना लेंगे आशिमा हम? मैं तो बोल चुका हूं, तुम्हारा ही ध्यान नहीं था। क्वेश्चन क्या है, सुना है? बोल दो नहीं सुना। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका एवरेज 15 और 6 दोनों ऐड करके कितना बनेगा? 15 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 10.5 बनेगा। आप एवरेज जहां पे भी आ रहा है, जैसे किस में आ रहा है, आरओएल में आता है ना, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज कितना लोगे? 10.5 लोगे कि 10 लोगे? हाँ आशिमा बताओ। 10 लेंगे। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, कल जैसे नीरज ने गलती करी थी, करा नहीं था कि आपने एवरेज नहीं लिया था, आपने मिनिमम और मैक्सिमम को डिवाइड बाय 2 करके किया, उसमें बाई चांस डिफरेंट आ रहा था। तो बस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना। क्लियर है? उसके बाद इमरजेंसी परचेज 4 डेज, ये किसके लिए यूज होगा, कौन से फॉर्मूला के लिए? डेंजर स्टॉक लेवल के लिए। रेट ऑफ कंजम्पशन पर डे, एवरेज 15, मैक्सिमम 20। आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से आरओएल निकालो, आरओ क्यू निकालो, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। सबसे पहले आरओएल निकालो। कितना है? 300। सबने निकाल लिया? कोई निकाल रहा हो स्टूडेंट? चेक करते हैं। तो आपका 20 यूनिट्स इंटू 15 डेज, 300 आ गया सबका। अगला क्या निकालना है आपको? आर ओ क्यू निकालो। किसी का आर ओ एल ना निकला हो तो हैंड रेस कर लेना। आर ओ क्यू निकाल के दो मुझे। एक सेकेंड। 5,000 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाय 5, 200 यूनिट्स। अब इसमें परचेज प्राइस ही है, इसमें इसको मत ले लेना, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दिया हो आपको, आगे सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, बट बाइफरकेशन नहीं करी हुई उसने। तो वो पर यूनिट ही कह रहा है कि हर यूनिट पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, तो परचेज प्राइस का इसका कोई रोल नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, 2 इंटू 5,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 होल अंडर रूट। तो सबका आंसर 200 आ रहा है। तो
आर ओ क्यू ही क्या बन जाएगा आपका, ई ओ क्यू, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो 200 यूनिट सबका आ गया। अगला क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जल्दी से मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो। 450। 440। पास तो नहीं है, ठीक है ना? मजाक नहीं कर रहा सच में, मतलब ये ना हो कि पीछे वाला कर रहे हो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कोई निकाल रहा हो अभी भी? दिखा दो आंसर। 440 सबका आ गया। हरमन आदित्य 440 आया कि नहीं आया अभी? अब तुम बोलते नहीं हो तो मेरे को कैसे पता लगेगा? जिनका मैक्सिमम आ गया वो मिनिमम निकाल ले, और डेंजर लेवल भी निकाल ले। निकाल लिया? आगे वाले पार्ट्स कर लो। सबका आर ओ एल और आर ओ क्यू तो निकल गया होगा, है ना? पक्का ना? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता है ना? आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। शो कर रहा हूं मैं मैक्सिमम का आंसर, चेक करो। ठीक है पंकज। मिनिमम कंजम्पशन 6 ले लिया, पता लगी गलती। बाकी बताओ। चांसेस है, मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि परफेक्शन जितना कर सकते हो करो। एक तो है कि गलती से रह गया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। एक है कि मेरे को लिखना नहीं है, मैं क्यों लिखूं? वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर एग्जामिनर के ऊपर है। टेक्निकली उसको मार्क्स नहीं काटने चाहिए इसके ऊपर। बट फिर वही होता ना कि कुछ, कोई बहुत ही सीनियर सिटीजन तुम्हारा आंसर चेक कर रहा हो और उसको बहुत अटेम्प्ट लगे हो पास होने में, फिर तो वो क्या है, अच्छा मैं कैसे किसी और को परसेंट में पास होने दूं? तो इस करके 440 सबका आ गया। अगला क्या निकालना है? मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो। सबका 150 आ रहा है। पीछे ज्योति और आपका क्या नेम है? सेजल। आ गया। आ रहा है। आपका क्या नेम है? आयुषी? अदिति, सॉरी। अदिति। हो रहा है। हरमन आदित्य, मैं फिर वेट नहीं करूंगा, चलो करो। इसके साथ बैठते क्यों आदित्य के साथ? चलो जल्दी करो। नीरज, पंकज। आपने गलत बोला, आपने पूछना नहीं था। नीरज के साथ क्यों बैठ रहे इतनी देर से? ये दोनों तो लगा मैं बोला ही नहीं। पापा करने करने नहीं। बोल रहा है चल जाओ। चलो चलो जल्दी, बाकी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मेरे को ऐसे देखने लग जाते हैं। आगे बढ़ो। फोन देख रहा प्रेशर इज रियल। है। चलो अगला क्या है? डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल। चलो मिनिमम और डेंजर। डेंजर हमने फर्स्ट टाइम किया है, तो इजी है, ये मुश्किल नहीं है। बट ध्यान रखना फॉर्मूला सब में लिखना है तुम्हें एग्जाम में। अभी तुम शॉर्टकट कर रहे हो, ठीक है कोई ना, मैं कौन सा चेक कर रहा हूँ? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना। तुमने एग्जामिनर को रीजन नहीं देना मार्क्स काटने का। यूनिट्स भी लिखना है या केजीस जो भी है। करें अगला क्वेश्चन। डन। कर लिया कॉपी अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो टफ है और छोटा क्वेश्चन है तो इजी है ना? ऐसा होता है ना? मन का ध्यान 54 क्वेश्चन करते हैं।
मैंने तो नहीं बता देगी। मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल ए आर 20,000 एंड 40,000। आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर क्वांटिटी। चलो आर ओ क्यू निकाल के दो मुझे। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मालूम तो मालूम है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स में आ जाना चाहिए इसका आंसर तो। ऐसा तो नहीं इनकम्प्लीट है? करना पैना ठीक है। लगाओ दिमाग। ये तो सब बता दो भाई। आया? नहीं, मेरे नाम पे करेगी। तुम्हारे तो पहले से ही खड़े थे। पहला नहीं करेगी, उन्हें इतना नीचे कर देंगे। 40,000। ठीक है। सुबह सबसे पहले आके फॉर्मूलाज रिवाइज कराया मैंने, तभी करवाए थे। Thank 60,000 ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक प्रिंस। क्या कह रहे हो? 40,000। ओके, करवाऊं पंकज? लास्ट 1 मिनट। निकल जाती ना, निकलना भी तो मुझे निकल क्रॉस। चलो फिर पंकज देखो, क्वेश्चन नंबर 54। आपको क्या निकालना है? आर ओ क्यू निकालना है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है? मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका और नाम क्या है? सेफ्टी स्टॉक। कितना गिवन है? 20,000। और क्या गिवन है तुम्हें? आर ओ क्यू गिवन है ना तुम्हें? क्या आर ओ क्यू निकालना है? आर ओ क्यू निकालना है। और तुम्हें क्या गिवन है? एवरेज स्टॉक लेवल कितना है? तो मुझे बताओ, ये तीनों चीजें कौन से फॉर्मूला में आती है? एवरेज स्टॉक लेवल में आती है। एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी तो है एक, हाफ बाय आर ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो तीन इसमें चीजें हैं जिसमें से दो गिवन है। एवरेज स्टॉक लेवल कितना आपका? 40,000, राइट। हाफ बाय आर ओ क्यू ये तो निकालना ही है, प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना है या मिनिमम स्टॉक कितना है? 20,000। क्या एक मिसिंग वेरिएबल नहीं निकाल सकते? तो आर ओ क्यू आपका क्या आ जाएगा? 40,000 माइनस 20,000 इंटू 2, 40,000 यूनिट्स। बताओ, आना चाहिए था ये। आ गया था। किस किस का नहीं आया ये? पंकज, और किसका नहीं आया निकालना? तो थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है। सारे फॉर्मूलाज तुम्हें रिकॉल होने चाहिए एकदम। मैक्सिमम कर रहे थे। मैक्सिमम से नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास मिनिमम कंजम्पशन नहीं है। तुम्हारा वहां पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? मिनिमम और एवरेज है ना,
तो तुम्हारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना बन जाएगा? 60,000। तो कुछ बच्चों ने शुरू में पहले वो ट्राई किया होगा, तो तुम्हें एक दो वे देखने पड़ेंगे, बट उसमें मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड नहीं गिवन, तो इस करके वैसे हॉस्टल नहीं होगा ना। कैसे होगा? मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड गिवन है तुम्हें कि नहीं गिवन? जब गिवन ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो तुम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन सबको क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो। राइट। क्वेश्चन नंबर 60, 60 पे आ जाओ। ओके। Primex Limited produces product P. It uses annually 60,000 of a material Rex costing 10 per unit. तो क्या ये तुम्हें एडी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? कि फिनिश प्रोडक्ट का है? रॉ मटेरियल का है? तो कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना। वो कह रहा है हम पी बनाते हैं, बट पी के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा रेक्स, उसकी एनुअली कितनी रिक्वायरमेंट है? 60,000। तो एनुअल डिमांड है। और हर यूनिट रेक्स का कितना कॉस्ट करता है? 10 पर यूनिट। और इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 800 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। रीऑर्डर पीरियड क्या तुम्हें रेंज में गिवन है कि एक ही गिवन है? एक ही गिवन है, 10 days। सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 600 यूनिट्स। साल में हम कितने दिन काम करते हैं? 300 दिन काम करते हैं। सबसे पहले इजी ईओक्यू निकालो। तो जल्दी से इसका ईओक्यू निकाल के दो मुझे। 8,000 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 60, 60 था ना? राइट। तो आपका ए पार्ट ईओक्यू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 2 × 80, 60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 800। कैरिंग कॉस्ट 15% 10 का 1.5 आ जाएगा, तो 8,000 आ रहा है। राइट, ईओक्यू 8,000 आ गया। ठीक है। अगला क्या चाहिए तुम्हें? आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालो जल्दी से। 267। तो इसके हम तो हो ही नहीं सकता। 600 तो सेफ्टी स्टॉक ही रखता है वो अपने पास, हमेशा पड़ा रहता है वो। 2,000 नहीं, गलत लग रहा है मेरे को। नहीं, देख लो, तुम सब गलत दे रहे हो आंसर। एक और ऑप्शन दो, एमसीक्यू बन जाएगा। 1,000 डिवाइड बाय 300, 200, 200 इंटू। हाँ ठीक है। किसी का ठीक आंसर नहीं आया। कोई और दो बोलो। कितना है? 40,000? इतना ज्यादा रीऑर्डर लेवल? हाँ अब ठीक है, आंसर 2,600। ये करेक्ट आंसर है। 2,000 कहाँ से होगा? 26 लिखा है, वो थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऐसी है मेरी। 2,600 है आंसर। देख लो, तुम अभी भी कितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। तो 100 क्वेश्चन हो फिर 1,000 कर दो, तब भी क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, अगर तुमने ठान रखी है कि गलती करनी ही करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? जब सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और इस क्वेश्चन में कोई रेंज गिवन है, चाहे वो कंजम्पशन की हो या फिर रीऑर्डर पीरियड की हो। कंजम्पशन उसने बोल दिया 60,000 है, तो यूनिफॉर्म है। आपके पास कंजम्पशन इसमें कोई एवरेज नहीं, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं। मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम कंजम्पशन या रीऑर्डर पीरियड सारे सेम है। ठीक है। तो आपका रीऑर्डर लेवल का पहले तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कंजम्पशन पर डे, इंस्टेड ऑफ एवरेज कंजम्पशन पर डे, क्योंकि एक ही तरह की कंजम्पशन है। तो मैं
हाँ वो गलत है फिर, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक है, मैक्सिमम नहीं है। उसने कहा हुआ कि ईओक्यू के बेसिस पे यूनिफॉर्म कंजम्पशन है, कोई रेंज नहीं गिवन। N2 आप क्या मिनिमम मैक्सिमम एवरेज लिखोगे कि सीधा रीऑर्डर पीरियड ही लिख दूं बस? तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आपको रेंज ना गिवन हो, राइट? तो सेफ्टी स्टॉक कितना है जल्दी से बताओ? 600 यूनिट्स। कंजम्पशन पर डे, साल में कंजम्पशन कितनी है पूरे साल रेक्स की? 60,000 साल की है। और साल में हम कितने डेज काम करते हैं? 300 डेज। तो पर डे की कंजम्पशन आ जाएगी, क्योंकि रीऑर्डर पीरियड भी तुम्हें डेज में गिवन है, इनटू 10 डेज। तो अगर लिखना है व्हेन रेंज इज नॉट गिवन, क्वेश्चन के ऊपर नीचे कहीं लिख लो, देन सब एक बराबर है, देन एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, राइट? तो कितना आ गया है? 2600 यूनिट्स। यूनिट्स में ही है ना कि केजीज में है? यूनिट्स। क्लियर है सबको? रीऑर्डर लेवल। राइट, अगला। अगला क्या चाहिए तुम्हें? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 46 किसने बोला है? 86 ही बोला ना सबने? गलत है। नहीं ठीक है। बाकी सब भी निकाल लो एक बार खुद से। सी पार्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ROL प्लस ROQ माइनस मैक्स, मिनिमम लिखो कि कंजम्पशन लिखो सिर्फ? कंजम्पशन पर डे इनटू रीऑर्डर पीरियड बस। थोड़ा सा फॉर्मूला रीराइट हो रहा है इसमें। ROL कितना है ऊपर निकाला है 2600, ROQ दैट विल बी, EOQ कुछ बोला है उसने अलग से, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर साइज हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो फिर आपका EOQ ही बन जाएगा ROQ। तो 8000। कंजम्पशन कितनी है आपकी? 60,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10 डेज। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 8600। कर लिया सबने? कर लिया सबने? ओके, अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या चाहिए अपने को? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालोगे? तो इसमें आप हाफ ऑफ EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। हाफ ऑफ EOQ कितना है आपका? 4000। तो EOQ था अपना 8000, प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना है? तो कितना आ गया है? 4600। ये सबको आ गया सॉल्व करना? इसको मैं ग्राफिकली भी तुम्हें समझा देता हूँ, देखो। तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक कितना है? 600 यूनिट्स है। दिस इज योर सेफ्टी स्टॉक। क्या ये तो हमेशा पड़ा रहता है तुम्हारे स्टॉक में? सेफ्टी तो हमेशा पड़ी रहेगी, ठीक है। अब तुम ऑर्डर कितना प्लेस करते हो? साल के शुरू में कितना ऑर्डर साइज है तुम्हारा? 8000 तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, राइट? 8000 तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 8000 ऐसे करके तुम ऑर्डर प्लेस करते रहोगे, राइट? तो अगर मेरे को एवरेज निकालना हो, इस 8000 का एवरेज कितना बनेगा? इसका एवरेज बनेगा 4000, प्लस सेफ्टी स्टॉक 600 है। तो तुम्हारा पूरे साल का, अगर मैं एक नंबर में डिनोट करना हो कि हाँ कितना एवरेज पड़ा रहता है, तो कितना होएगा? 4600। तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको कंसेप्चुअली, राइट? ओके। अगला क्या निकालना है तुम्हें? डन। क्वेश्चन 60 डन। तो जिस जिस क्वेश्चन में भी तुम गलती करते हो, अपने लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से।
राइट। ओके, एक क्वेश्चन 19 इधर ही कर लेते हैं हम। नोवेल्टी लिमिटेड कैरीज वाइड आइटम्स फॉर इट्स कस्टमर। उनकी एक पॉपुलर आइटम है जेमी। एनुअल डिमांड कितनी है पूरे साल में? 1,60,000। प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20। कैरिंग कॉस्ट है 1 पर यूनिट। कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 है। आपको डिटरमिन करना ऑप्टिमल इकोनॉमिक क्वांटिटी बाय डेवलपिंग द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल के बेसिस पे करना है। अगर मैं साल में एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो उस एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स ऑर्डर करूंगा मैं? 1,60,000। इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री कितनी पड़ी रहती है? तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 80,000 इंटू 1, तो ये 80,000 होगी। ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी तुम्हारी? एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? एसोसिएट कॉस्ट 80,050। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट नहीं कर रहा, टोटल एसोसिएट कॉस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिस्काउंट के बारे में बात नहीं करी है उसने। वरना मैं क्या करूंगा, 1,60,000 सब में एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा अगर परचेज कॉस्ट भी करना हो। तो वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो 10 वाला करते हैं अब। अगर मेरा 10 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मेरा ऑर्डर साइज कितना हो गया? हर ऑर्डर 16,000 का। एवरेज इन्वेंट्री उस केस में कितनी होती है? कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 इंटू आपका 50, 500, तो कितना आ गया? 8,500। तो नो डाउट 10 ऑर्डर्स आर बेटर देन 1 ऑर्डर। फिर 20 करते हैं, तो बताओ ऑर्डर साइज कितना होगा? एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट 4,000। आ रहा है ना सबको समझिए? हमने किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही क्यू में। 20 इंटू कितना, 50, कितना हुआ टोटल एसोसिएट कॉस्ट? 5,000। तो 20 ऑर्डर्स और भी बेटर है। उसके बाद 40 ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज 4,000 हो गया। एवरेज इन्वेंट्री, किसी को समझ ना आ रहा हो? कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 इंटू 50, टोटल कॉस्ट 4,000। 80 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल 5,000। ठीक है। 100 ऑर्डर्स 1,600। एवरेज इन्वेंट्री 800। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल। अच्छा बिना ईओक्यू निकाले बता सकते हो ईओक्यू कितना है? ईओक्यू कितना है? क्यों? नहीं जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ना दिया होता, ये वाला टेबल ही ना दिया होता, तो क्या तुम 20 या 80 को बोलते फिर ईओक्यू? इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये ईओक्यू है 4,000, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर है। सॉल्व करके भी देख लो, तुम्हारा 4,000 आएगा आंसर ईओक्यू वाले फॉर्मूला को अगर यूज करते हो। चेक करना है तो गो थ्रू भी कर सकते हो। 2 इंटू 160 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1, पूरे का अंडर रूट करो, 4,000 ही आएगा आंसर। बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन करना था। और कौन सा था? लॉ में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? कंपनी लॉ। ओ इजी है बहुत, एलएलपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। मिलेनियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट नुगा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2018। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट है, और साल में कितने दिन आप काम करते हो? 360 दिन। कॉस्ट पर यूनिट 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24%, नॉर्मल लीड टाइम 15 दिन, सेफ्टी स्टॉक आपको यूनिट्स में नहीं दी हुई, 30 दिन की कंजम्पशन दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर क्वांटिटी। तो आरओक्यू कैसे निकलेगा? सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला। करके देखो, उससे निकल पाता है?
तुम्हारे पास क्या चाहिए उस केस में, अगर वैसे निकाल लोगे आर क्यू, एवरेज क्या है तुम्हारे पास? तो फिर ईओ क्यू जो होगा वही आर क्यू होगा। राउंड ऑफ इसको कितना आ रहा है देखते हैं। 1096। जल्दी से आर क्यू निकाल के दो। 1096 या 95 आएगा। एडी कितना है? कितना? 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 12। सीसीपीयू है? चलो पहला पार्ट तो डन है, इजी था ये। सेकंड पार्ट निकालो, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? सेफ्टी स्टॉक वाला। ये कंजम्पशन आपको यूनिफॉर्म दी हुई है, तो आपको सेकंड वाला करना है, सेफ्टी स्टॉक वाला। कितना आ रहा है? 1500। ठीक है। ठीक है, तो आरओएल कौन से वाला फॉर्मूला यूज होगा तुम्हारा? सेफ्टी स्टॉक। बिल्कुल ठीक। प्लस एवरेज, एवरेज नहीं लिखूंगा, क्या मैं कंजम्पशन लिख दूं सिर्फ, क्योंकि इसमें कुछ रेंज नहीं गिवन। कंजम्पशन रीऑर्डर पीरियड तुम्हारा डेज में है ना, तो कंजम्पशन पर डे इनटू रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम, इसको लीड टाइम भी लिख सकते हैं हम। राइट। सेफ्टी स्टॉक तुम्हें 30 डेज की कंजम्पशन बोली हुई है, तो 30 डेज की कंजम्पशन, और तुम्हारी हर दिन की कंजम्पशन कितनी है? अगर साल में 12,000 यूनिट्स की कंजम्पशन है और साल में 360 डेज है, तो इससे क्या तुम्हारी पर डे की कंजम्पशन निकल जाएगी? तो 30 डेज की सेफ्टी स्टॉक रखते हैं हम कंजम्पशन के हिसाब से। प्लस कंजम्पशन पर डे वही 12,000 डिवाइडेड बाय 360, और तुम्हारा रीऑर्डर पीरियड कितना है? 15 डेज। तो आपका ऐसे सॉल्व होगा ये। तो ये कितना आया? सेफ्टी स्टॉक तुम्हारा आया 1000। 1000 प्लस ये कितना आ रहा है? 500। 1500 यूनिट्स। इसमें बस सेफ्टी स्टॉक थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ था। क्लियर है सबको? अगले पार्ट पे चले? कर लिया नोट सबने? ओके, अगला क्या कह रहा है तुम्हें? व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री लेवल आइडली immediately before material order is received? तो क्या मांग रहा है? कॉस्टिंग का तो कोई इशू नहीं है। इशू क्या है इंग्लिश का, कि क्या कह रहा है वो, क्या मांग रहा है? तो क्या इन्वेंट्री होना चाहिए जब मटेरियल एकदम पहुंच रहा है? तो बताओ, व्हाट इज द इन्वेंट्री लेवल जब बंटी ने ऑर्डर प्लेस किया, आया, और जैसे ट्रक आया, उसको ट्रक को अनलोड करने से पहले उसका स्टोर में लेवल कितना था? 595। करो। अब ठीक है। बेसिकली क्या है, आपने रीऑर्डर लेवल पे क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। जब ऑर्डर प्लेस किया कितने यूनिट्स थे? कितने यूनिट्स पे ऑर्डर प्लेस किया?
1500। अब 1500 पे तुमने ऑर्डर प्लेस किया, क्या ट्रक एकदम 12 के खड़ा हो जाएगा? 1500 पड़ा है, ट्रक 12 के खड़ा हो गया, कि आने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। तो 15 दिन लगेगा, तो वो पूछ रहा है कि जो 15 दिन बाद तुम्हारे स्टोर के आगे ट्रक खड़ा होगा, तब तुम्हारा 1500 से स्टॉक कितने तक पहुंच जाएगा? हर दिन कितना कंज्यूम हो रहा है? 12,000 डिवाइडेड बाय 360, पर डे की कंजम्पशन कितनी है? 33.33। तो ये कंजम्पशन हर दिन है, तो 15 दिन की कंजम्पशन कितनी होगी है जब तक आना है? पूरा एंड तक लेके जाओ, 500 आएगा, 500 आएगा। तो 1500 पे ऑर्डर प्लेस किया, अब 15 दिन तक कंजम्पशन होती रही 33.33 ईच पर डे। 15 दिन तक टोटल कंजम्पशन कितनी होगी? 500। तो मतलब 1500 से कितना स्टॉक रह गया? 1000 रह गया। 1000 रह गया और बाहर आके ट्रक खड़ा हो गया, वो अनलोड करा लेंगे। तो वो ही कह रहा है कि व्हाट शुड बी द इन्वेंटरी लेवल, कितना होगा आइडियली, कितना होगा इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड? तो दैट विल बी 1000 यूनिट्स। अगर इसी को मैं प्लेस्ड कर देता तो इसका मतलब क्या होता? तो वो सेम मेरी ऑर्डर लेवल ही होता। ऑर्डर प्लेस कब करता हूं मैं? ROL पे। अब तुम्हें MCQ दे दे वो, और सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, और पता क्या करेगा वो? रिसीव्ड, प्लेस्ड की जगह रिसीव्ड लिख रहा है, तुम्हें आंसर ROL वाला दे देगा, जो कि 1500 है। अगर तुमने रिसीव को इंटरप्रेट कर लिया ठीक, तब तो तुम 1000 आंसर दोगे। अगर तुमने इसको इंटरप्रेट कर लिया कि ऑर्डर या स्टॉक कितना है जब ऑर्डर प्लेस किया, तब आंसर तुम 1500 के हिसाब से दे दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिसीव्ड है। क्या इसी को मैं रिसीव्ड को प्लेस्ड वर्ड चेंज कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा ना? तो बस इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? मोर देन कॉस्टिंग ये तुम्हारी इंग्लिश टेस्ट करेगा कि तुम्हें वर्ड का मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सी पार्ट लिखो। स्टॉक लेवल इमीडिएटली बिफोर द ऑर्डर इज रिसीव्ड। बताओ जो आशिमा, क्या बातें कर रहे हो? कितना है आंसर इसका? 12,000 डिवाइडेड बाय 360। और आपने ऑर्डर कब प्लेस किया था? इनटू कितने डेज? 15 डेज। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दूं, राइट पे कर दूं। राइट, और तुमने ऑर्डर प्लेस किया था ROL पे, तो ये आपका आ रहा है 1000। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला है ROL माइनस कंजम्पशन पर डे इनटू रीऑर्डर पीरियड। ये आंसर है इसका। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वो लैंग्वेज जो बोली हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये बनता है फॉर्मूला। सेफ्टी स्टॉक, इसका वही बनता है ना, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल वाला फॉर्मूला। हाँ मिनिमम स्टॉक लेवल वाला फॉर्मूला हो गया, हाँ 1000। बिल्कुल वही है, हाँ ठीक है, वही वाला है ये। आई होप सबको क्लियर हो गया। ऑनलाइन थम्स अप करो अगर क्लियर है। क्या बस करना है? वन जीरो वन, क्वेश्चन नंबर 101, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब देखो ये तुम्हारा टेस्ट करेगा नॉलेज। आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स, टू कोटेशंस आर रिसीव्ड एज फॉलोज। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस याद है सबको? बंटी क्या करता था? परचेज एक्विजिशन किसको भेजता था? परचेज मैनेजर को।
परचेज मैनेजर क्या जो भी उसको पहला सप्लायर दिखा उससे करता था, या वो टेंडर्स इनवाइट करता था, आरएफपी भेजता था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स? तो परचेज मैनेजर ने आरएफपी भेजी, दो कोटेशंस मंगवाई, ठीक है। कौन है दो सप्लायर? एक है अरुण भाई साहब और दूसरे कौन है? वरुण भाई साहब। अरुण भाई साहब क्या कोटेशन दे रहे हैं? पर यूनिट कितना चार्ज करेंगे? 4.8। वरुण भाई साहब कितना चार्ज कर रहे हैं? 4.4 पर यूनिट, प्लस अलग से क्या, 12,000 फिक्स चार्जेस है, टू बी एडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर। चाहे मैं एक करूं चाहे मैं 1,000 करूं, पर यूनिट तो 4.4 होगा, लेकिन अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं अलग से कितने यूनिट्स मंगवाएंगे, चार्ज करेगा वो 12,000। तो कौन सा बेटर रहेगा, अरुण या वरुण? क्या डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब क्या चाहिए होगा। आर ओ क्यू चाहिए होगा ना। अब एक सेकंड के लिए करो, आर ओ क्यू आपका लेट से 1,000 है, तो आपका अरुण से कितनी कॉस्ट आ रही है? 4.8 इंटू 1,000 कितना आया? 4,800, ठीक है। अरुण से ये कॉस्ट आ रही है, वरुण से कितनी कॉस्ट आएगी? 16,400 आ रही है। 4.4 इंटू 1,000 प्लस 12,000। तो कौन सा बेटर रहेगा? अगर 1,000 आर ओ क्यू आता है, अरुण रहेगा। लेकिन अगर ये ही लेट से 10,000 हो जाता है, तो देखते हैं अरुण से कितना आएगा। 48,000 आएगा। वरुण से तब भी ज्यादा आएगा, 1 लाख कर दो फिर, तो 4,80,000 आ गया अरुण से। वरुण से कितना आएगा? तो उस केस में क्या बेटर रहेगा? 1,000 पे तो अरुण बेटर हो रहा है, 1 लाख होगा तो कौन सा बेटर है? वरुण। तो डिपेंड किस पे करेगा कि तुम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, है ना। लेट से तुमने 10 यूनिट लेने हैं, कम यूनिट लेने हैं 10 यूनिट, तो तुम एक कहोगे 4.4 लेते हैं सस्ता है, बट वो क्या अलग से फिक्स चार्ज नहीं लगा देगा 12,000। तो हमें क्या चाहिए? आर ओ क्यू चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? राइट। अब उसके बाद प्रेजेंट स्टॉक लेवल कितना है? 35,000। इसको मैं कुछ और बोल सकता हूँ, बताओ, सोचो, मतलब क्यों? ठीक है, बट क्यों? आर ओ एल पे क्या होता है? तो क्या ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा अभी? देखो ये क्वेश्चन समझ रहे हो टेक्निकल क्यों है? ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स भेज रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, और बता दिया अभी प्रेजेंट लेवल इतना है। उसने आरओएल नहीं बोला, जान के आप इस चीज को ना इंटरप्रेट कर पाओ। अभी स्टॉक में 35,000 पड़ा है, तो मतलब ये 35,000 पड़ा है, तो अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो ये 35,000 क्या है बंटी के लिए? आरओएल है कि ऑर्डर प्लेस करवा रहा है वो। इंपॉर्टेंट है। दिस इज आरओएल, एज ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड। एवरेज मंथली कंजम्पशन कितनी है? 10,000 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 80,000। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है आपका? 30,000। अब एडवाइस विद आर्ग्यूमेंट्स, कौन से सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए एंड कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है। तो तुम्हें सबसे पहले आर ओ क्यू निकालना है। दो तरीकों से निकल सकता है, ये भी बता रहा हूं। आर ओ क्यू निकाल के दो मुझे। आर ओ क्यू कितना है? एक 30,000 आंसर आया है, एक 50,000 आया आंसर। आर ओ क्यू निकाल के दो मुझे। 30,000 इंटू 0.4 का, हाँ इंडिफरेंट हो जाएगा, बट ठीक है, नहीं है वो चेक करना है अभी। तो मैं आर ओ क्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आर ओ क्यू यूज हो रहा है।
ठीक है 50,000। ठीक है, ऑनलाइन कोई आंसर देना चाहता है? करवाऊं कि रुकूं? चलो स्टार्ट करते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 101। तो इसमें पहले तो एनालिसिस लिखो तुम, ये तुम्हारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस। तो तुम्हें कॉस्ट निकालनी है। दो सप्लायर्स हैं, एक सप्लायर कौन है? अरुण। और दूसरा सप्लायर कौन है? वरुण। तो अरुण क्या चार्ज कर रहा है? अरुण चार्ज कर रहा है 4.8 पर यूनिट। और आपका जो भी इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी होगा, तो इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वरुण कितना चार्ज कर रहा है? 4.4 पर यूनिट इनटू ROQ, प्लस अलग से क्या? 12,000। तो ये वरुण की आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से कंपेयर करके विच एवर इज मिनिमम, उस सप्लायर को कंसिडर करेंगे हम। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है निकालना? ROQ निकालना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ROQ निकालना है। अब ROQ आप बताओ, पहला फॉर्मूला जो भी स्टॉक लेवल्स का है, कौन से में आता है ROQ? एवरेज तो बाद में आता है, सबसे पहले किस में आता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल में। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? ROL प्लस ROQ माइनस एवरेज। मिनिमम लूंगा कि कंजम्पशन ले लूं? कंजम्पशन। कुछ इसने रेंज गिवन है? नहीं, तो फिर कंजम्पशन पर डे। पर डे है ना? रीऑर्डर पीरियड गिवन है आपको? रीऑर्डर पीरियड भी नहीं गिवन। इनटू रीऑर्डर पीरियड। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अब मुझे बताओ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या ये गिवन है? यस, ये गिवन है। ROL क्या गिवन है? यस, गिवन। क्योंकि प्रेजेंट लेवल ऑफ स्टॉक इज गिवन। ये तो कैलकुलेट करना है आपको, राइट? कंजम्पशन पर डे आपको गिवन है, मंथली कंजम्पशन है। तो आपके पास आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये भी आपकी गिवन है, गिवन है। लेकिन क्या रीऑर्डर पीरियड आपको गिवन है? रीऑर्डर पीरियड गिवन नहीं है। मेरे को 2 मिनट आना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे को नीचे ना ड्राइवर आया हुआ है। मैं आया, 2 मिनट आ रहा हूँ। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ।
क्या क्या करती है ओके, तो देखो इसमें तुम्हारे मिसिंग वेरिएबल्स कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो तुम्हारे पास आर ओ क्यू तो निकालना ही है, ये मिसिंग है एक तो तुम्हारे पास, और एक रीऑर्डर पीरियड है, तो अभी तो ये यूज नहीं हो सकता, तो ये तो निकालना ही है। क्या किसी तरह तुम आरओपी निकाल सकते हो रीऑर्डर पीरियड? यस, निकल सकता है मिनिमम स्टॉक लेवल से। तो इसके लिए देखो मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ, तुम्हारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना गिवन है? 80,000। रीऑर्डर लेवल कितना है? 35,000। प्रेजेंट स्टॉक लेवल प्लस आरओ क्यू निकालना अपने को, माइनस कंजम्पशन पर डे कितनी है तुम्हारी? 30,000। 10,000 सर 10,000। स्क्रीन नहीं शेयर, ओके कर रहा हूँ। चलो, 10,000 डिवाइडेड बाय 30 इनटू रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि तुम्हें कंजम्पशन और एक ही दी हुई है, एवरेज कुछ रेंज गिवन नहीं है। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा, और थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ देना। वी नो मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का आपका क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का ROL माइनस कंजम्पशन पर डे इनटू रीऑर्डर पीरियड। इसको ना कंजम्पशन पर मंथ कर लेते हैं, रीऑर्डर पीरियड मंथ्स में निकालते हैं, करेक्शन कर लो, फिर आपका डेसिमल्स में आएगा। कंजम्पशन पर मंथ कर लो, कंजम्पशन पर मंथ कर लो, एक सेकंड के लिए मैं ठीक करवा रहा हूँ। रीऑर्डर उससे भी होगा, दोनों तरीकों से कराता हूँ मैं। रीऑर्डर पीरियड अगर अगर मैं ऐसे निकालता हूँ तो रीऑर्डर पीरियड भी किस में आएगा? मंथ्स में आएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल 35,000। कंजम्पशन पर मंथ कितनी है? 10,000 इनटू रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो आपका रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलेगा? 35,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो क्या आपका 0.5 आ रहा है? 0.5 मंथ्स या हाफ अ मंथ? बताओ, ये आ पा रहा है सबका? क्लियर है? तो रीऑर्डर पीरियड तुम्हारा आ गया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, इधर 10,000 लिख दो, यहाँ पे डिवाइड बाय 30 काट दो। मैं चेंज करा रहा हूँ, थोड़ा सा कटिंग होगी, कोई ना, पर मंथ ही कर दो यहाँ पे। तो री ऑर्डर पीरियड किस में आएगा तुम्हारा? मंथ्स में आएगा। अब तुम्हारे पास क्या यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, तो लिखो 80,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस ROQ माइनस 10,000 इंटू 0.5 मंथ्स या हाफ मंथ। अब तुम्हारे पास बस एक मिसिंग वेरिएबल है ROQ। क्या ROQ निकाल सकते हो? निकाल लो पंकज, कितना आ रहा है ROQ? ये होगा आपका 80,000 माइनस 35,000 प्लस 5,000। 50,000 यूनिट्स आ रहा है सबका? हाँ ना बोलो, आया समझ? एवरेज दे रखा है, बट एवरेज के अलावा क्या मिनिमम मैक्सिमम की बात करी है? पूरे क्वेश्चन में नहीं करी हुई है। तो इस क्वेश्चन में हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कहोगे कि सर आपने तो एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लिया।
इस क्वेश्चन में फिर आप कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी कंजम्पशन यूनिफॉर्म ही है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि कुछ रेंज रीऑर्डर पीरियड की भी नहीं आपको रेंज गिवन। आपको तो रीऑर्डर पीरियड भी निकालना पड़ रहा है, बस मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल किया हुआ है। तो यहाँ पे एक लिख लो, इसके लिए थोड़ा सा रिमार्क है, थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा फॉर दिस क्वेश्चन। वी एज्यूम कंजम्पशन एंड रीऑर्डर पीरियड आर यूनिफॉर्म। कोई भी रेंज नहीं निकल सकती है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन ऊपर लिख लो अपने, ये उसके लिए है, तुम्हारी रिवीजन के लिए। फॉर दिस क्वेश्चन वी एज्यूम कंजम्पशन एंड रीऑर्डर पीरियड आर यूनिफॉर्म, एक ही है। तो तुम्हारा आर क्यू निकल गया। एक तो ये तरीका है आर क्यू निकालने का, कर लिया नोट सबने। दूसरा बताओ आर क्यू कहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन 2 लिख रहा हूं मैं निकालने का, यहाँ पे ऊपर लिख लो ऑप्शन 1। पेपर में तो ही करना है। हाँ, पेपर में एक ही करना है। ऑप्शन 2। अब आपको पता है एवरेज स्टॉक लेवल का पहला फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कितना है? 30,000। मैक्सिमम कितना है? डिवाइड बाय 2 कितना आया? 55,000। अब ये वाला जो आपका आया एवरेज स्टॉक लेवल 55,000, ये एवरेज स्टॉक लेवल के दूसरे फॉर्मूले में पुट कर दो, हाफ इंटू आर ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक। क्लियर हुआ सबको? अब पुटिंग दिस वैल्यू इन अदर फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू हाफ इंटू आर ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज स्टॉक लेवल कितना है तुम्हारा? 55,000। हाफ बाय आर ओ क्यू, आर ओ क्यू तो निकालना है तुमने। सेफ्टी स्टॉक कितना है? मिनिमम स्टॉक भी कसता हूँ, सेफ्टी भी कसता हूँ, 30,000। तो इसको अगर करोगे तब भी आर ओ क्यू कितना आएगा? तो ये आ गया 55 माइनस 30 इंटू 2। तो दोनों केस में कितना आ रहा है? 50,000। तो बताओ, दोनों ऑप्शन क्लियर है सबको? अब हमें क्या फाइनल खत्म हो गया कि अभी कुछ बताना है उसको? क्या बताना है कि सप्लायर अरुण या सप्लायर वरुण? तो कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन, तो इफ वी ऑर्डर 50,000 यूनिट्स, इफ वी ऑर्डर 50,000 यूनिट्स, कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, पहला कौन सा है? अरुण। पर यूनिट कितना चार्ज कर रहा हो? इंटू 4.8, कितना है? 240। 30,000 था ना ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे बराबर आ रहा था। तो 30,000 के ऊपर अगर ऑर्डर करते हो तो बेटर वरुण ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसका पर यूनिट और फिक्स तो एक लेवल तक की है। 30,000 से कम अरुण रहेगा हमेशा। ये ब्रेक इवन पॉइंट आप मार्जिनल कॉस्टिंग में भी करोगे और फाइनेंस में आके आप लिवरेजेस में भी करोगे। कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर वरुण, वरुण कितना चार्ज कर रहा है पर यूनिट? 4.4 प्लस फिक्स चार्ज कितना कर रहा है? 12,000। तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 2,32,000। तो मुझे बताओ कौन सा सप्लायर बेटर है हमारे लिए इस टाइम पे? देयरफॉर वी शुड
प्लेस आवर ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर वरुण as savings of rupees 8,000 as savings of rupees 8,000। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे अब इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं। ठीक है, राइट। ऑनलाइन सबको क्लियर है, जल्दी से थम्स अप करो। ठीक है जी, ओके। 96, बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ये टाइम लगाएगा। आज ही बात टाइम का आज तो टाइम 3:30 तक ही है। नहीं कुछ आधा घंटा लगने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज सच दैट ईच स्टॉक इज ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर। मतलब हम कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, राइट। और देखो क्या इतनी अच्छी लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है, क्वांटम ऑफ ईच ऑर्डर बीइंग वन हाफ ऑफ द ईयर्स फोरकास्टेड डिमांड। तो हमें तो पता नहीं लगना था अगर दो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि साल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है तो आधी पहले ऑर्डर में है आधी दूसरे ऑर्डर में है। चलो बता दिया उसने। तुम्हें देखो कितना वो बेवकूफ समझ रहा है कि तुम्हें पता नहीं लगेगी ये चीज। ठीक समझ रहा है वो? नहीं नहीं नहीं। मटेरियल मैनेजर, अब कंपनी की तो पॉलिसी ये है, अब मटेरियल मैनेजर क्या कहेगा कि मैं तो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं पॉलिसी इन विच ईच आइटम ऑफ द स्टॉक उसका हम रीऑर्डर लेवल और ईओक्यू कैलकुलेट करें। तो क्या मटेरियल मैनेजर अच्छी बात कर रहा है? वो कह रहा है ईओक्यू निकाल के करो, तुम्हारा ये क्या पॉलिसी है कि साल में दो ऑर्डर रिप्लेस करने हैं। तो उसने एक आइटम एक्स आइडेंटिफाई करी और उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। फोरकास्टेड एनुअल डिमांड कितनी है 3600, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 100, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 40, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज स्टॉक वैल्यू, लीड टाइम 1 मंथ। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। इट इज एस्टिमेटेड बाय द मटेरियल मैनेजर, जो मटेरियल मैनेजर है, कि आइटम एक्स के लिए एक बफर स्टॉक रखना पड़ेगा एडिशनल 100 यूनिट्स टू प्रोवाइड कवर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। अब मेरे को बताओ कौन सा बेटर है, दो ऑर्डर प्लेस करना या ईओक्यू पे प्लेस करना, अगर स्टॉक आउट नहीं होना चाहते हो। सिर्फ इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं कि ज्यादा रिस्क स्टॉक आउट का किस पे है, ईओक्यू पे है कि नॉन ईओक्यू पे, जहां पे हम बहुत ही कम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, इकट्ठे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। नॉन ईओक्यू पे कम रिस्क है। देखो बात समझो, अगर मैं पूरा 3600 का 3600 या 1800 पहले मंगवा लूं, बाय चांस मेरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए, तो मेरे पास क्या सफिशिएंट स्टॉक है। लेकिन अगर मैं ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करता हूं, कितना, लेट सपोज 200 यूनिट्स आता है ईओक्यू, तो अगर मेरे को 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या मेरे पास होगा स्टोर में? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नॉन ईक्यू पे 1800 करता हूं, तब मेरे पास क्या है कि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, सफिशिएंट मैंने मंगवाया हुआ है। तो जब मैं ईओक्यू पे ऑर्डर करूंगा, मैं तब क्या रखूंगा साथ में? सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, कितना? 100 यूनिट्स। तो ये आपका जब ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो 100 यूनिट्स बफर स्टॉक रहेगा। क्लियर हुआ सबको? इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा। तो इफ द न्यू पॉलिसी इज अडॉप्टेड, आपको स्टॉक आइटम एक्स का क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल दैट शुड बी सेट फॉर एक्स, एंड बी एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये नया है हमारे लिए। और थर्ड, एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये जो हमें है, ये हमारा कंपैरिजन होगा ईओक्यू और नॉन ईओक्यू का, कि कितना फर्क पड़ा है हमारा जो भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इसको भी कराता हूं। तो सबसे पहले हम दो चीजें निकालनी है जो कि इजी है निकालनी, रीऑर्डर लेवल और ईओक्यू, वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो पहला पार्ट हम ईओक्यू और आरओएल निकालेंगे। एनुअल डिमांड बताओ, एडी कितना है?
3600 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40, राइट। परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन है 100। तो आपका सीसीपीयूपीए कितना आ गया? 20% इंटू 100, तो ये आ गया 20। तो जल्दी से ईओक्यू निकाल के दो मुझे। 120। पूरा 120 आ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 40 डिवाइडेड बाय 20, 120, राइट। ईओक्यू निकाल लिया। अब दूसरा क्या निकालना है आपको? रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल निकालना। अब मटेरियल मैनेजर रीऑर्डर लेवल निकलवाना चाहता है, तो ईओक्यू पे निकलवाना चाहता है। तो क्या सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं हम? यस, सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। तो आरओएल का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? सेफ्टी स्टॉक वाला होगा प्लस एवरेज कंजम्पशन, या कंजम्पशन भी लिख सकता हूं, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, राइट। सेफ्टी स्टॉक कितना कह रहा है वो? 100। एवरेज कंजम्पशन पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट है? 3600। अब मुझे बताओ रीऑर्डर पीरियड आपको किसमें गिवन है? रीऑर्डर पीरियड कितना टाइम, लीड टाइम कितना है? तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 3600 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 12 से करोगे। 12 मंथ्स, क्योंकि रीऑर्डर पीरियड मंथ में है, तो डेज में आप 360 या 365 से डिवाइड मत कर देना। तो सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द आरओएल? 400, 400 यूनिट्स। तो पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया, 400 यूनिट्स। क्लियर है? अब वो देखो क्या कह रहा है। पहला पार्ट इजी है, आरओएल निकालना था। सेकंड वो कह रहा है कि मेरे को बताओ कितना तुम्हारा रिडक्शन है ईओक्यू फॉलो करने की वजह से, जो तुम अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये कैसे निकलती है एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट? तुम्हारी ईओक्यू पे जो कॉस्ट आएगी, नॉन ईओक्यू पे जो कॉस्ट आएगी, उसमें कितना फर्क आया है। क्लियर हुआ सबको? तो इसको करते हैं अब बी पार्ट। हम कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे ईओक्यू और नॉन ईओक्यू का। तो 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू, राइट। सबसे पहले एडी, उसके बाद ऑर्डर साइज ओक्यू कितना है ईओक्यू पे? ऑर्डर साइज बताओ कितना है? 120। नॉन ईओक्यू पे कितना है? 1800 गिवन है ये, कि हम 2 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर 3600 है, 2 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो एक ऑर्डर में 1800 यूनिट आएंगे। थर्ड, तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे इसकी वजह से? तो ये हो गया सीरियल नंबर 1 डिवाइडेड बाय सीरियल नंबर 2, या एडी डिवाइडेड बाय ओक्यू। ओक्यू कितना है ये? 30। और इधर कितना आ रहा है? 2। ये तो गिवन ही है तुम्हें। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया। अब अच्छा, इसमें परचेज कॉस्ट लूंगा मैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो वो हमारी रेलेवेंट नहीं है, राइट। तो फोर्थ, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आपके 30 ऑर्डर्स है, 30 और पर ऑर्डर कितना है? तो ये कितना आ गया? 1200। यहाँ पे 2 ऑर्डर्स है और पर ऑर्डर 40 है, तो यहाँ पे कितनी आ गई कॉस्ट? 80, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद हमें नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी निकालनी है? कैरिंग कॉस्ट। फिफ्थ, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है यहाँ पे? 60। 60 लिख ली सबने? 60 लिख के कट कर दो इसको। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, फिर से बताना, जब सेफ्टी स्टॉक होता है? पता लगा आप सेफ्टी स्टॉक के आने की वजह से क्या चेंज हुआ है? क्योंकि जब मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे, पिछले क्वेश्चन 17 पे आ जाओ, 17, 20 वगैरह, उधर क्या लिखा था हर बार? चलते हैं पीछे। 17 में देखो क्या लिखा है, एज्यूम द कंपनी डज नॉट मेंटेन,
और कौन से क्वेश्चन है? 20 पे देखो, देयर आर नो बफर स्टॉक। और भी दिख जाएंगे तुम्हें, हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। 23 देखो, डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक। तो जब सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं तो क्या वो सेफ्टी स्टॉक आप हमेशा कैरी नहीं करोगे? तो उसकी कैरिंग कॉस्ट नहीं लोगे? लोगे। तो इस करके पता लगा ये चीज एकदम क्लिक होनी चाहिए थी। किस इसको क्लिक करी थी? माइंड में था, आदित्य को था। बाकी किसी को क्लिक नहीं करा ना, तो ये देखो कि तुम्हें नया क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा पूरा चेंज हो जाता है सिस्टम। थोड़ा थोड़ा डाउट है उनको, लिखा जा, मैं लिखने लगा जी। चलो बस बस आदित्य, इतना नहीं तो 16 ही आएगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ इंटू ओ क्यू या यो क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। लिखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस वाले को। हाफ इंटू ओ क्यू प्लस अलग से सेफ्टी स्टॉक, ये फॉर्मूला होगा। हाफ इंटू ओ क्यू, हाफ इंटू ओ क्यू कितना है आपका? 120। तो 60 तो ये होगा ही होगा। प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना कैरी करोगे हमेशा? 100। तो कितने यूनिट्स तुम हमेशा कैरी करोगे? 160 यूनिट्स। क्लियर हुआ सबको? राइट। इधर जब तुम नॉन यूक्यू पे कर रहे हो तब तुम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखोगे, क्योंकि जब नया मटेरियल मैनेजर आया उसने तो बोला सेफ्टी स्टॉक रखवाओ क्योंकि तुम यूक्यू पे ऑर्डर प्लेस करो। जब कंपनी नॉन यूक्यू पे कर रही है, 1800 इकट्ठे मंगवा रही है, तब वो सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन कर रही है। ये तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, वो क्या कह रहा है। मटेरियल मैनेजर कह रहा है कि अब मैं बफर स्टॉक रख रहा हूं। पहले जब ये होता था, ये वाला पैरा, तब क्या सेफ्टी स्टॉक था? तब नहीं था सेफ्टी स्टॉक। तो सेकंड वाले पार्ट नॉन यूक्यू के लिए आप सेफ्टी स्टॉक को नहीं रखोगे। इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका हाफ इंटू ओ क्यू ही होगा। तो यहाँ पे आप करोगे हाफ। ऑर्डर साइज यहाँ पे कितना है? 1800। तो कितना आ गया? 900 यूनिट्स। अगर लिखना है लिख लो। व्हेन, एग्जाम में मत लिखना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉन ईओक्यू इज बीइंग फॉलोड। कंपनी will not maintain safety stock as OQ is large, order size large है इधर। when EOQ is being followed, when EOQ is being followed, then company will keep, CO मतलब कंपनी, ठीक है, CO मतलब कंपनी, will keep safety stock to cover fluctuation in demand। No, no, sir. क्या कह रहे हो? And please, client, ज्यादा बड़ा टेबल हो गया। कोई ना, कर लो मैनेज। राइट, नोट कर लिया सबने? नहीं लिखना ना लिखो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारी, कल को तुम्हें मतलब रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि सर वहां पे सेफ्टी स्टॉक नहीं लिया, इधर लिया। राइट, अगला क्या निकालना है अब अपने को? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपका क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीसीपीयूपीए। एवरेज इन्वेंट्री कितना आया? 160। और सीसीपीयूपीए कितना है? कितना है ये? 20। और इधर कितना आ रहा है? 900 इंटू 20। कितना है? 18,000। क्यों क्यों पे यार ओसी और सीसी बराबर नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है? सेफ्टी स्टॉक की वजह से। देखो अब इसको अगर मैं आपको बाइफरकेट करना हूं, अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है अलग से? 100। 100 का कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट? 200 20 आ रहा है ना?
तो 2000 ये बन गया सेफ्टी स्टॉक का। और जो आप ऑर्डर करते हो ओक्यू, ओक्यू कितना है आपका? 60 है ना, एवरेज इन्वेंट्री 60 है। ओक्यू का जो एवरेज है 60 इंटू 20 करोगे वो कितना है? तो 2000 प्लस 1200 3200 बन रहा है। तो 1200 और 1200 टैली कर रहा होगा, देखो। क्लियर हो रहा है सबको? ये काफी टेक्निकल है, ये नया पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कॉस्ट आ गया। तो आपकी टोटल एसोसिएट कॉस्ट कितनी आई? 80,000 टोटल एसोसिएट कॉस्ट पहले केस में कितनी है आपकी? 4400। और दूसरे में 18,008। राइट, तो अब हम सॉल्व करते हैं एवरेज रिडक्शन इन स्टॉक जो हमने निकालना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? राइट, तो इसका हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। या ये कौन सा पार्ट है? बी ही है। चलो इसको यहां पे लिखो, एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन। अब मेरे को बताओ, ये जो कंपैरिजन कह रहा है वैल्यू में कह रहा है क्वांटिटी में कह रहा है? वैल्यू में कह रहा है, तो आंसर रुपीज में आएगा यूनिट्स में आएगा? रुपीज में आएगा, तो वैल्यू में पूछ रहा है वो। तो एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। राइट, तो आपको देखना है कि प्राइस कितना है। प्राइस इनटू एवरेज स्टॉक अंडर ओल्ड पॉलिसी इनटू एवरेज स्टॉक अंडर ईओक्यू पॉलिसी। अब हम देखेंगे, देखो ओल्ड पॉलिसी में कितना एवरेज यूनिट्स पड़ा रहता है। नहीं सॉरी, माइनस करना था, हो जाता है समर में। हिंदी में नहीं करना। चलो मैं 53। तुम तो हरकतें ऐसे ही कर रहे हो। मैं तो बस सीनियर सिटीजन बनने वाला हूँ, ताकि मेरे को क्या मिल जाए? स्लैब अच्छा मिल जाए। कितना है स्लैब नीरज सीनियर सिटीजन का? अब तो न्यू, इतना है नहीं, और सही है। 3 लाख तक मिल जाता है। चलो चेक करना ठीक है जाके। चलो एनीवेज, अब मैं क्वेश्चन में देखो अब क्या पूछ रहा है। अब इधर आ जाओ वापस। एवरेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। क्या एवरेज में किधर ज्यादा स्टॉक पड़ा रहता है, ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में ज्यादा पड़ा रहता है। 1800 जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जो एवरेज निकल के आ रहा था वो कितनी यूनिट्स निकल के आ रहा था? 900 यूनिट्स निकल के आ रहा था ना। लेकिन जब हम ईओक्यू पे करते हैं तो हमारा एवरेज कितना पड़ा रहता था सेफ्टी स्टॉक को मिला के? 160। तो उनका कंपैरिजन बताना है। तो आपका प्राइस कितना है पर यूनिट, क्योंकि वैल्यू में बताना है। एक यूनिट का प्राइस कितना है? 100। कितना एवरेज स्टॉक ओल्ड पॉलिसी में पड़ा रहता था? 900 एवरेज एवरेज। और ईओक्यू में कितना बन गया ये अब? तो कितना है ये? तो 74,000 है, जो कि मेरा जो स्टॉक जो पड़ा रहता है उसकी वैल्यू की अगर बात करूं, 74,000 का पहले एवरेज पे ज्यादा सामान पड़ा रहता था, अब कम पड़ा रहता है। बात समझ आई सबको? क्या मांग रहा है? क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है? एवरेज रिडक्शन इन, अब इधर वो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कह रहा है, मतलब आपका परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इन फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। पहले साल भी करना है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी करना है। समझाता हूं। सबसे पहले क्या है फर्स्ट ईयर, एक बार लिख लेते हैं, इसको करके समझाता हूं। तो आपको पहला पार्ट है एंटीसिपेटेड
रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो इन्वेंट्री कॉस्ट में कौन कौन सी तीन कॉस्ट आ जाएंगी जल्दी से बताओ। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में निकालना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ओल्ड पॉलिसी या नॉन ईओक्यू पॉलिसी। ये आपका हो गया परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईओक्यू पॉलिसी। इसमें भी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है, और हमें ओल्ड पॉलिसी में देना है। तो मुझे बताओ आपके कितने यूनिट्स परचेज करते हो पूरे साल में। 3600। तो परचेज कॉस्ट हो गया 3600 इंटू एक यूनिट 100 का करता है। तो ये परचेज कॉस्ट सबको क्लियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है ऊपर हमने अभी कैलकुलेट करी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 80 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 18,000। तो ये आपका ऐसे हो गया। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अब इधर इधर परचेज कॉस्ट कितनी होगी। परचेज कॉस्ट 3600 को करूंगा 3700 को करूंगा। पहले साल तुम्हें अगर ईओक्यू पे जाना पड़ेगा, अलग से क्या रखना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक पहले तो लेना पड़ेगा ना अलग से 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे नया पॉइंट आ रहा है, आपको सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन करना है, ईओक्यू पे शिफ्ट कर रहे हो, तो ईओक्यू पे शिफ्ट कर रहे हो मतलब कम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ईओक्यू के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो मटेरियल मैनेजर क्या विश कर रहा है, मैं अलग से क्या रखूं, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक हवा में आ जाएगा कि वो अलग से परचेज करके रखना पड़ेगा, और अलग से परचेज करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 3600 प्लस 100 का जो सेफ्टी स्टॉक है वो भी लोगे। फर्स्ट ईयर में तो लेना पड़ेगा, उसके बाद सेफ्टी स्टॉक पूरा लाइफ कैरी होता रहता है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या फिर से आएगा ये 100? नो। इसलिए उसने फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स आपको पूछा है। क्लियर हुआ सबको कंसेप्चुअली? हाँ ना बोलो, थक गए हो लग रहा। इनटू 100। तो ये तो हो गया आपका परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपने ऊपर निकाला है 1200 और कैरिंग कॉस्ट 3200। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है दोनों में फर्क पहले साल के आपके इन्वेंट्री कॉस्ट में। तो यहाँ पे बताओ आपका ओल्ड पॉलिसी में कितना आ रहा है, इसका पूरा टोटल करके बताओ। 3 लाख ये आ गया। ईओक्यू पॉलिसी में कितना हो गया 4400। फर्क कितना आ रहा है 3680। चेक करो सबका टैली कर रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब हम किसका करेंगे, सब्सिक्वेंट ईयर्स का। बस क्या फर्क आएगा, सिर्फ एक जगह फर्क आना है। बस 3600 लेंगे, बाकी सारा सेम रहने वाला है। इसमें देखो मैं क्या चेंज करूंगा, सिर्फ यहाँ पे 3600 ही लूंगा। तो यहाँ पे 364 आ जाएगा।
और यहाँ पे 13680 आ जाएगा। चेक करो, ये आपका क्वेश्चन डन है। इसमें बस एक डाउट आ सकता है जो कि आया नहीं है। सर हमने 100 यूनिट्स अलग से ऑर्डर किया था, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों नहीं ली आपने अलग से? 3700 मंगवाया, तो वहां पे इंस्टीट्यूट ने ये एज्यूम किया है कि हमने ईओक्यू पे देखो कितने यूनिट्स पर ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं। ईओक्यू पे कितना था आपका ऑर्डर साइज? 120 था ना? तो किसी एक ऑर्डर में अलग से 100 मंगवा लिए होंगे और उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पड़ी होगी। आपने ऑर्डर्स तो 30 ही प्लेस करे हैं ईओक्यू में, लेकिन एक ऑर्डर साइज आपने 220 का कर लिया होगा। इंस्टीट्यूट ने ये एज्यूम किया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई है। देखो आप ज्यादा एक यूनिट एक ऑर्डर तो कर सकते हो ना, आप क्या 100 अलग से मंगवाओगे कि किसी एक पर्टिकुलर में ही आप 100 एक्स्ट्रा मंगवा लोगे? सेफ्टी स्टॉक क्या अलग से मंगवाओगे? नहीं मंगवाओगे। तो एक ऑर्डर में उसने कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा। क्लियर हुआ डाउट सबको? ये वाला डाउट था ही नहीं वैसे, बट एक नोट लिख लो, कल को आ सकता है इस पे डाउट आपको। नोट, we have assumed that safety stock of 100 units is not separately ordered. उसका अलग से 100 का एक ऑर्डर कॉस्ट नहीं आएगा, but is ordered along with one particular EOQ order. तो वो 100 हमने एक कोई भी पर्टिकुलर जो EOQ ऑर्डर प्लेस किया है उसके साथ 100 एक्स्ट्रा मंगवा लिया होगा। तो ये एज्यूम करना है आपको, राइट? तो ये क्वेश्चन डन है, बाकी फिर कल करते हैं। ये क्वेश्चन को लगता है तुम्हें रिवाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन को पक्का रिवाइज करना, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। सर फिर तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी प्रिंस, नहीं आएगी, इसमें सेफ्टी स्टॉक के साथ नहीं आती है। हो गया।